अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अगर इंटरनेट के ज़रिए आपस में जोड़ दें और ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएँ एक दूसरे के साथ, तो ये कहलाएगा बच्चों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम दुनिया में कहीं पर भी अपने स्मार्टफोन के ज़रिए अपने घर के लाइट्स को ऑन ऑफ कर पाएँ, टीवी को ऑन ऑफ कर पाएँ, रेफ्रिजरेटर को, वॉशिंग मशीन को, माइक्रोवेव को ऑफ ऑन कर पाएँ, यहाँ तक कि हम अपने अगर दरवाजे को भी, जो हमारा मेन गेट है, उसको भी अगर हम क्लोज कर पाएँ या ओपन कर पाएँ, तो ये कहलाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक जाल। अब इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो चीज़ें हो सकती हैं, दिस कुड इंक्लूड एनी डिवाइस, एनीबडी, एनीवेयर, एनी बिजनेस, एनी नेटवर्क, एनी टाइम। यानी हम किसी भी वक्त कहीं से भी किसी भी इंटरनेट से जुड़े हुए डिवाइस को हम किसी भी नेटवर्क में मौजूद है जो कि इंटरनेट के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, यानी कि IoT, और इसमें हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो होंगे हिस्ट्री के बारे में, डेफिनेशन समझेंगे, IoT कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे IoT को, और ऑर्गेनाइजेशंस को इससे क्या बेनिफिट होता है वो हम समझेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है आज की डेट में, और फिर कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, चैलेंजेस की भी बात करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों कहानी शुरू होती है 1999 में, जब केविन एस्टन साहब ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस वर्ड का इस्तेमाल पहली बार किया, जब वो P&G यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम कर रहे थे, और दुनिया में इसको काफ़ी सराहा गया, एक्सेप्ट भी किया गया। इसके बाद 2004 में कुछ फेमस पब्लिकेशंस थे लाइक गार्जियन, बॉस्टन ग्लोब और साइंटिफिक अमेरिकन, इनमें इस टर्म का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 2005 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन यानी ITU ने, जो कि यूनाइटेड नेशन के लिए काम करती है, पहली बार इसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की। अब 2008 तक आते आते इंटरनेट ऑफ थिंग्स बॉर्न हो चुका था। 2011 में एक बहुत ही फेमस रिसर्च कंपनी, मार्केट रिसर्च कंपनी जिसका नाम है गार्टनर, इन्होंने पहली बार इस अपनी रिसर्च में इस वर्ड का इस्तेमाल किया। अगर डेफिनेशन की बात करें तो IoT एक कई सारी चीज़ों का ऐसा एक सिस्टम है जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है उस नेटवर्क में। अब ये जो चीज़ें होती हैं वो कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो सकते हैं, मैकेनिकल मशीन हो सकती हैं, डिजिटल मशीन हो सकती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। और इसमें इस बात की चिंता नहीं की जाती कि वे जो कम्युनिकेट करेंगे आपस में वो ह्यूमन टू ह्यूमन होगा या ह्यूमन टू कंप्यूटर होगा, यानी कि कोई भी दो डिवाइसेस या दो लोग या कोई भी दो चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं उस नेटवर्क के ज़रिए जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं, यानी इंटरनेट के ज़रिए। अब IoT काम कैसे करता है? IoT काम करता है चार चीज़ों की मदद से, यानी सेंसर्स, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग और यूज़र इंटरफेस की मदद से ये काम करता है। सेंसर्स क्या होते हैं? जो डेटा कलेक्ट करके देते हैं उन्हें कहते हैं सेंसर्स या डिवाइसेस। कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू जो डेटा है वो क्लाउड तक पहुंचाया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जो डेटा आया है उसको अब यूज़फुल बना दिया जाए। और उसके बाद यूज़र इंटरफेस, यानी कि वो जो डेटा आया है, यूज़फुल जो डेटा बन चुका है, उसको यूज़र तक पहुंचा दिया जाए। यानी कि पहले डेटा कलेक्ट किया जाए, उसको क्लाउड तक पहुंचाया जाए इंटरनेट के ज़रिए, और फिर उसको डेटा को यूज़फुल बनाया जाए और फिर यूज़र तक पहुंचा दिया जाए। तो बात करते हैं पहले सेंसर्स की, यानी ऐसे डिवाइसेस जो आसपास का डेटा कलेक्ट करके जो हमारा क्लाउड है उस तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे AC में लगा रहता है एक सेंसर, यानी कि थर्मोस्टेट लगा रहता है जो उस रूम का टेम्परेचर मॉनिटर करता है कि कमरे का टेम्परेचर है कितना, और AC को बताता है कि भाई टेम्परेचर इतना हो गया, और AC उसी हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकता है। या एक रोबोट की बात करें, रोबोट में लगा रहता है एक वीडियो कैमरा जो भेजता रहता है सिग्नल्स यूज़र के पास, और उसके हिसाब से ही रोबोट को इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, यानी कि जो सेंसर्स और जो डिवाइसेस हैं उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया उसको भेजते हैं वो एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के पास। किसके थ्रू भेजते हैं? कई चीज़ों के थ्रू भेज सकते हैं। ये सैटेलाइट नेटवर्क भी हो सकता है,
ये मोबाइल नेटवर्क भी हो सकता है, ये ब्लूटूथ भी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है या फिर वैन हो सकता है। अब बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की, यानी डेटा कलेक्ट हो चुका है, क्लाउड के पास पहुंच चुका है, अब क्या कैसे प्रोसेस हुआ। तो जब क्लाउड के पास डेटा आ जाता है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कैसी ऑपरेशंस? जैसे आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो थर्मोस्टेट के ज़रिए रीडिंग ली जा चुकी है और आपके मोबाइल फ़ोन पर वो आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, आपकी अगर फैक्ट्री है या रूम है, आपका घर है, तो जो एसी लगा हुआ है या हीटर लगे हुए हैं उनको आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि भाई टेम्परेचर को कम किया जाए या फिर ज़्यादा कर दिया जाए। आप कहीं और हो सकते हो, आप ऑफिस में हो सकते हो, आप कहीं दूसरे शहर में हो सकते हो, किसी दूसरे कंट्री में भी हो सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं, आपकी फैक्ट्री में कैमरे लगे हुए हैं, आप उन कैमरों के ज़रिए इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी और आप अपने मोबाइल के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए गेट को खुलने का आदेश दे सकते हो, बंद होने का आदेश दे सकते हो या फिर रात के वक्त लाइट्स को ऑन होने का आदेश दे सकते हो। अब बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल फ़ोन में है जिसके पास सारा डेटा आ चुका है। अब उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपने घर पर, फैक्ट्री पर या कहीं पर भी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक टेम्परेचर को कम करने, ज़्यादा करने का आदेश दे सकते हो या फिर अपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक आप अपने घर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन भेज सकते हो। तो जो भेज रहे हो आप इंस्ट्रक्शन, जिसके ज़रिए भेज रहे हो उसको हम कहेंगे यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र जिसके माध्यम से आदेश दे रहा है उसको हम कहेंगे यूज़र इंटरफेस। तो जैसे अभी हमने बात की, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने मोबाइल के ज़रिए आपने अपने लाइट बल्ब को ऑन कर लिया, टीवी को ऑन कर लिया, रेफ्रिजरेटर को ऑन ऑफ कर लिया या माइक्रोवेव को ऑन ऑफ कर लिया। तो इन सब एग्जाम्पल हैं हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। और ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो डिवाइसेस होते हैं ये बहुत आसान से भी डिवाइस हो सकते हैं, यानी एक बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है, या फिर बहुत सीरियस किस्म के, बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक ड्राइवरलेस ट्रक। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये एक, अगर हम जेट इंजन की बात करें तो जेट इंजन में इतने सारे सेंसर्स लगे रहते हैं जो लगातार इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं और भेजते रहते हैं अपने नेटवर्क पे, ताकि जो हमारा जेट इंजन है, जो आसमान में जेट इंजन बहुत तेज़ी से उड़ रहा है, वो आसानी से और एफिशिएंटली अपना काम कर सके और अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच पाए। अब बात करते हैं बच्चों बेनिफिट्स की, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है इसका। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बिजनेस को कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हो, है ना। और साथ ही जो कस्टमर आपके पास आता है उसको आप और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप दिला सकते हो। टाइम और मनी तो सेव होता ही होता है, क्योंकि आप कहीं से भी, आपकी प्रेजेंस हर जगह ज़रूरी नहीं है, आप इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी प्रेजेंस कहीं से भी कहीं पर भी दिखा सकते हो। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। और तीसरी नेक्स्ट चीज़ है कि जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनको, नए नए बिज़नेस मॉडल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने बिज़नेस में और उनको अडेप्ट कर सकते हो, साथ ही साथ नए नए जो और बेहतर बिज़नेस डिसीजन ले सकते हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते हो अपने बिज़नेस में। अब बात करते हैं कि ये जो IoT है इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो 21st सेंचुरी में अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई टेक्नोलॉजी जा रही है तो वो है IoT टेक्नोलॉजी। क्यों जा रही है? इन रीज़न साफ है, क्योंकि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो किचन अप्लायंसेस हो, कार्स हों, थर्मोस्टेट हों, बेबी मॉनिटर्स हों, ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए। बहुत ही स्मूथ कम्युनिकेशन रहता है, कोई रुकावट नहीं होती, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से बातें होती हैं, काम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये लो कॉस्ट कंप्यूटिंग में आते हैं, ज़्यादा खर्चा आता नहीं है और इंसानों की दखल इसमें कम है। तो क्योंकि इंसानों की दखल कम है और ये बहुत खर्चा भी कम है, तो लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है, सब यही चाहते हैं और आपस में चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। तो अब ये वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर IoT का खूब इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टेट्स, यानी कि आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो जल्दी से बता के इंटरनेट पर वो भेज देते हैं। कार्स इंटरनेट के ज़रिए जुड़ी हुई हैं जिससे उनकी लोकेशन पता करने में आसानी हो जाती है, उनको ट्रैक किया जा सकता है आसानी से। एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आप अपने छोटे बच्चों के हाथ में लगा सकते हो और उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हो, उनको ढूंढने में वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, उनको
आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो, उनकी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हो। पार्किंग सेंसर्स होते हैं कारों में, यानी कि बहुत ही कंजस्टेड जगह भी होगी तो आप आसानी से अपनी कार को पार्क कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इंटरनेट पर आपके पहले से मौजूद हैं, तो डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री जानने में ज़्यादा देर नहीं लगती, आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर तुरंत पहचान लेंगे कि आपको क्या किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट भी IoT की वजह से आया है। स्मार्ट सिटी एक ऐसी सिटी है जो कि पूरी तरह ऑटोमेटेड है। वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो दिन के होते ही बंद हो जाती हैं, रात के अंधेरा शुरू होने से पहले स्टार्ट हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। ट्रैफिक कहाँ पर कम है ज़्यादा है आपको पता चलता रहता है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, तो ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट भी यहाँ से आ जाता है। तो बच्चों IoT लगता तो अच्छा है कि अगर ऐसा हो जाए, हमारा स्मार्ट सिटी बन जाए, सब चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना ही उतना ही बड़ा चैलेंज भी है। किस तरीके से चैलेंज है? क्योंकि जो टेस्टिंग है और अपडेटिंग है वो अभी उतनी है नहीं है जितनी होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की भी बात है कि भाई आपके घर का डेटा जब इंटरनेट पर पहुंचेगा, सारी चीज़ें पहुंचेंगी, तो वो कहीं कोई मिसयूज़ ना कर ले, तो सिक्योरिटी की भी बात आती है। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होंगे, उनको कैसे बनाया जाएगा, टाइम लगेगा। डेटा वॉल्यूम एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब जब ह्यूज अमाउंट में डेटा आएगा, इतना ज़्यादा हर तरफ से डेटा आ रहा है, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करवा पाएंगे, ये सारे इश्यूज़ हैं जो चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं अभी। इसके अलावा इंटीग्रेशन विद AI एंड ऑटोमेशन, तो ये सारा जो डेटा आएगा और वो सॉफ्टवेयर होंगे या डिवाइसेस होंगे, उनको कैसे AI के साथ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसको जोड़ा जाएगा, और उसके साथ ही उसका ऑटोमेशन होना भी ज़रूरी है। इसकी ये भी चैलेंज है एक। और इसके अलावा पावर सप्लाई, हमारे देश में या दुनिया में बहुत सारे देशों में अभी पावर सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लगातार पावर सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो कैसे वो डिवाइसेस काम करेंगे जब पावर सप्लाई ही नहीं मिलेगी लगातार। इसके अलावा शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन भी एक इशू है कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं बच्चों एडवांटेजेस की। IoT से क्या एडवांटेज मिलने वाला है? तो बहुत एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो यही हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी किसी भी वक्त जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस किया जा सकता है। आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन है, उसके ज़रिए कहीं से भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है क्योंकि ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगे। डेटा को जो है ट्रांसफ़र करना आसान है ना? तो सारे नेटवर्क्स लगातार काम करते रहेंगे और डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा, जिससे टाइम और मनी दोनों ही सेव होंगे। इसके अलावा जो हमारे बिजनेस सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो जहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं तो वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो सिक्योरिटी है वो कैसे दी जाएगी, कैसे सिक्योरिटी मिल सकती है, क्योंकि जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर एक्सचेंज होगी डिवाइसेस के बीच में, तो जो हैकर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं और कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा चैलेंज ये होगा कि जो मैसिव नंबर्स में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि IoT डिवाइसेस किस तरीके से आपस में उसको एक्सचेंज कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बग आ जाता है सिस्टम में, तो वो जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं फिर वो करप्ट हो जाएंगे, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, ये एक डिसएडवांटेज होगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अभी तक कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है कंपैटिबिलिटी का, यानी कि जो हमारे IoT डिवाइसेस होंगे उनके लिए कोई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है जिसको सब लोग फॉलो करेंगे, सारे डिवाइसेस फॉलो करेंगे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है वो आसानी से हो पाए, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होंगे एक दूसरे के लिए। हर कंपनी अपने अपने तरीके से, हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने तरीके से डिवाइसेस को बनाएगा और कम्युनिकेट करवाएगा। तो जब अलग अलग तरीके से वो कम्युनिकेट करवाएगा तो उनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, और जब अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे तो फिर वो अलग अलग कंपनी के डिवाइसेस कैसे एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे आज की तारीख में, लेकिन होप कि आने वाले समय में ये सारे जो डिसएडवांटेज हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे और जो चैलेंजेस हैं वो भी ख़त्म होते चले जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।